सोचिए, हस्तिनापुर का विशाल महल, और इसी महल में इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी के बीज बोए जा रहे थे। जब राजा पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी कुंती अपने 5 बेटों पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटी। वहां उनका स्वागत किया उनके 100 चचेरे भाइयों यानी कौरवों ने। लेकिन ये कोई खुशी का मौका नहीं था, बल्कि एक आने वाले तूफान की शुरुआत थी। तो एक ही छत के नीचे 2 परिवार, और यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी जिसकी आग में पूरा आर्यावर्त जल गया। हम सब इसे महाभारत के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इसी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन के खेलकूद और लड़ाइयों से। आप जानते हैं, जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये कोई मामूली नोकझोंक नहीं थी। बहुत जल्द ही इन खेलों में ईर्ष्या और सत्ता का जहर घुलने लगा। एक ऐसा जहर जिसने भाइयों के बीच ऐसी खाई बना दी जो कभी भर ही नहीं पाई। तो इस कहानी के 2 मुख्य पक्ष कौन थे? एक तरफ थे पांडव, राजा पांडु के 5 बेटे, और दूसरी तरफ थे कौरव, महाराज धृतराष्ट्र के 100 बेटे। और इन 100 भाइयों में सबसे आगे था उनका सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अब पांडवों में से एक थे भीम, और भीम, अरे उनकी ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो इतने शक्तिशाली थे कि खेल खेल में ही 100 के 100 कौरवों को अकेले ही धूल चटा देते थे। अब जरा सोचिए, उनकी ये जबरदस्त ताकत दुर्योधन के दिल में कितनी जलन और कितना डर पैदा करती होगी। तो ये जो बचपन की जलन थी, ये कब एक जानलेवा नफरत में बदल गई? वो पल तब आया जब दुर्योधन की ईर्ष्या ने एक खूनी साजिश का रूप ले लिया। और इस साजिश में उसका साथ दिया उसके चालाक मामा शकुनी ने। प्लान बहुत सीधा और खौफनाक था। उन्होंने भीम को जहर मिली मिठाई खिला दी, और जैसे ही भीम बेहोश हुए, उन्हें उठाकर नदी में फेंक दिया गया। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह हत्या की पहली कोशिश थी। एक ऐसी लकीर खींच दी गई थी जिसके बाद रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं हो सकते थे। लेकिन भीम की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नदी की गहराइयों में वो पहुंचे नागलोक, यानी सांपों के रहस्यमयी राज्य में। और वहां सच में एक चमत्कार हुआ। कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है, ठीक वैसा ही हुआ। नागों के जहर ने दुर्योधन के दिए हुए जहर का असर ही खत्म कर दिया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। नागलोक में भीम को एक ऐसा दिव्य रस पिलाया गया जिससे उन्हें 1000 हाथियों की ताकत मिल गई। सोचिए जरा, दुर्योधन ने भीम को मारने की जो साजिश रची थी, उसी ने भीम को पहले से भी कई गुना, मतलब कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो अब तक लड़ाई थी ताकत की, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया। अब मुकाबला सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि युद्ध कौशल का होने वाला था। और ये मोड़ तब आया जब हस्तिनापुर में एंट्री हुई महान गुरु द्रोणाचार्य की। अब द्रोणाचार्य को राजकुमारों को परखना था, देखना था कि किसमें कितना दम है। तो उन्होंने एक बहुत ही मशहूर परीक्षा ली। उन्होंने पेड़ की एक डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया टांग दी, और एक एक करके सबसे बस एक ही सवाल पूछा। अब जब बाकियों से पूछा तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उनका जवाब सबसे अलग था। उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिख रहा सिवाय चिड़िया की आंख के। बस यही वो फोकस था, वो एकाग्रता थी जिसने उन्हें द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य बना दिया। और हाँ, दुर्योधन की नफरत की आग में घी भी डाल दिया। तो राजकुमार अब बड़े हो रहे थे और उनकी दुश्मनी भी। और तभी कहानी में 2 ऐसे जबरदस्त योद्धाओं की एंट्री हुई जिन्होंने आकर सारे समीकरण ही बदल दिए। इनके आने के बाद दोनों खेमे पहले से और भी ज्यादा पक्के हो गए। इनमें से पहला था एकलव्य, एक भील राजकुमार जो द्रोण से सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे नीची जाति का बताकर सिखाने से साफ मना कर दिया। पर एकलव्य का जुनून देखिए, उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसे ही अपना गुरु माना, और दिन रात ऐसा अभ्यास किया कि उसकी धनुर्विद्या का कोई मुकाबला ही नहीं था। अब जब द्रोण को एकलव्य के इस हुनर के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। वो उससे मिलने जंगल पहुंचे और एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। और उन्होंने जो मांगा वो महाभारत की कहानी के सबसे दुखद और विवादित पलों में से एक है। द्रोण ने मांगा एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा। ये बहुत क्रूर मांग थी, क्योंकि बिना अंगूठे के कोई तीरंदाज धनुष चला ही नहीं सकता। द्रोण असल में अपना वो वचन निभा रहे थे जो उन्होंने अर्जुन को दिया था
कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। और एकलव्य की गुरु भक्ति देखिए, उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में रख दिया। इसके कुछ समय बाद हस्तिनापुर में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई, जहां राजकुमारों को अपना हुनर दिखाना था। अर्जुन एक के बाद एक कमाल के करतब दिखा रहे थे और सब वाह वाह कर रहे थे। तभी मैदान में एक अनजान सूरज की तरह चमकता हुआ योद्धा आया। नाम था कर्ण, और उसने आते ही सीधे अर्जुन को ललकारा। कर्ण का कौशल अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो एक सारथी का बेटा है, उसे भरी सभा में जलील किया गया और लड़ने से रोक दिया गया। अब इस अपमान के पल में दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा मौका देख लिया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने उसी वक्त भरी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन के इस एक दांव ने सब कुछ बदल दिया। उसने कर्ण को वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था, और बदले में उसे मिला एक ऐसा दोस्त और एक ऐसा योद्धा जो मरते दम तक उसके साथ खड़ा रहा। तो देखिए, बचपन की जलन, जान लेने की कोशिशें और अब ये नए दोस्त और दुश्मन, इन सब ने मिलकर अब महाभारत के युद्ध की पूरी जमीन तैयार कर दी थी। अब पाले खिंच चुके थे और ये लकीरें इतनी गहरी थीं कि इन्हें मिटाना नामुमकिन था। तो अब हमारे सामने दो टीमें एकदम साफ थीं। एक तरफ थी टीम पांडव, जिनके पास थी भीम की जबरदस्त ताकत, अर्जुन का बेजोड़ निशाना और सबसे बढ़कर पांचों भाइयों का अटूट साथ। और दूसरी तरफ थी टीम कौरव, जहां दुर्योधन की बड़ी बड़ी चाहतों को सहारा मिल रहा था, शकुनी की शातिर बुद्धि का और कर्ण की उस ताकत का जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो महल के अंदर की ये लड़ाई अब सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अब राजनीति का खेल बन चुकी थी। दुश्मनी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हो चुकी थीं और दुर्योधन अब अपना अगला और शायद सबसे खौफनाक दांव चलने वाला था। लाक्षागृह, एक ऐसी साजिश जो पांडवों को जड़ से मिटाने के लिए रची गई थी और जो इस कहानी को एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी।